हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज है 18 जनवरी और बात करेंगे इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ प्लस एफपीओ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ जो कह सकते हैं अपने आप में सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला है, उसकी डेट्स निकल के आ चुकी है। अरिस्टो बायोटेक आईपीओ के बारे में बात करेंगे, धारनी कैपिटल आईपीओ के बारे में बात करेंगे और एक और आईपीओ है जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर यही होने वाला है कि अडानी ग्रुप की तरफ से एफपीओ को लॉन्च बेसिकली कर दिया गया है, डेट्स निकल के आ चुकी है। तो बिल्कुल वीडियो से जुड़े रहिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड एफपीओ। अब एफपीओ दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं ये बात ध्यान रखिएगा, एफपीओ क्या होता है। एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तो आपको पता ही है आईपीओस क्या होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इनिशियल के बाद जो कंपनी पैसा रेस करती है, सी एफपीओ बेसिकली एक बहुत अनपॉपुलर वे है पैसे रेस करने का। मतलब आप बहुत कम सुनेंगे कि किसी का एफपीओ आ रहा है। लास्ट टाइम दोस्तों एक सबसे बड़ा एफपीओ निकल के आया था, वो था यस बैंक का। राइट, यस बैंक का एफपीओ निकल के आया था। और अब जाके दोस्तों जो एफपीओ निकल के आया है वो अडानी एंटरप्राइजेस का निकल के आया है। और जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही अनपॉपुलर वे है, मतलब साल में मुश्किल से 2 से 3 एफपीओ निकल के आते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। राइट, बट अडानी एंटरप्राइजेस ने चुना ये तरीका कि वो एफपीओ से पैसा रेस करेंगे। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आएंगे, यानी कंपनी जो है वो एडिशनल शेयर्स जो है वो मार्केट में डालने वाली है। अभी 27 जनवरी से 31 ऑफ जनवरी के बीच में ओपन होगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 27, फिर 28, 29 की छुट्टी है एंड 30 और 31, ये बात ध्यान रखिएगा। 25 तारीख को कंपनी अपना एफपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खोलेगी। लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में वैसे तो आपको पता ही होगा, बट अगेन एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन समझ लीजिए कि जो कंपनी है उसका काम क्या है। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स है और ये अडानी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। Over the decades of its operation, the group has established unicorns like Adani Power, Adani Ports, SEZ Transmission, Adani Green Energy and Adani Total Gas। तो ये दोस्तों कंपनीज है। अब इसका काम क्या है, माइनिंग सर्विसेज, एडिबल ऑयल, वाटर, डेटा सेंटर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एयरपोर्ट्स, रोड, मेट्रो एंड रेल। तो बेसिकली एक डाइवर्सिफाइड कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज। अब वो अपना एफपीओ लेके आ रही है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो अनडाउटेडली बहुत ही शानदार है। ज़रूर कंपनी का मुनाफा थोड़ा सा कम हुआ था इस साल, बट रेवेन्यूज़ जो थे वो अनडाउटेडली ऑलमोस्ट डबल के आसपास बढ़ गए थे। बोरोइंग ज़रूर एक बहुत बड़ी चिंता है सबके लिए कि इतना ज़्यादा बोरोइंग्स कितनी है, बट अगेन कंपनी कहती है कि वो चुकाने में पूरी सक्षम है, तो ऐसे बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो एफपी होने वाला है वो पूरे 20,000 करोड़ का होने वाला है। जी हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा कोई एफपीओ जो है कंपनी लेके आ रही है, जो पूरे 20,000 करोड़ का होने वाला है। एंड डेफिनेटली अपने आप में सबसे बड़ा एफपीओ रहेगा। आईपीओज भी बेसिकली इतने बड़े नहीं आते हैं, आखिरी एलआईसी, पेटीएम, ये आईपीओज आए थे, बट अब जो है वो आपको 20,000 करोड़ का एफपीओ लेके आएंगे। प्राइस में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा, ये आपको पता ही है। अलॉटमेंट दोस्तों 3 फरवरी को होने वाला है। 6 को रिफंड हो जाएगा, 7 को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 8 को लिस्टिंग। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है जैसे आईपीओ की होती है, बस ये एक आईपीओ नहीं होके एफपीओ है। तो ये बेसिकली दोस्तों है। ये अगर हम बात करें कि जो कंपनी है वो डेफिनेटली अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं किया गया है, बट अगेन वो बहुत ही जल्द रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। तो अनडाउटेडली बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा डिटेल वीडियो भी आएगा अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के एफपीओ के ऊपर, बट हाँ ये ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। बाकी अब बात करें दोस्तों बाकी के आईपीओ के ऊपर, तो ये है अरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज, एक और एसएमई आईपीओ जो बेसिकली कल बंद हो जाएगा। 72 का प्राइस बैंड है इसका। 13 करोड़ के आसपास का इशू है। आज पूरा थर्ड डे है। 1600 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। सब्सक्रिप्शन अनडाउटेडली बहुत बेहतर निकल के आ रहा है। अभी तक जो है वो रिटेल कैटेगरी 22 गुना सब्सक्राइब हो गई है, एचएनआई कैटेगरी 5 गुना 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गई है, और कुल मिलाकर ये इशू अभी तक 15 गुना 14 गुना के आसपास जो बेसिकली भर चुका है। तो अनडाउटेडली एक अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है, और ये मेरा मानना है कि हाँ ये आईपीओ जो है वो एक बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन दिखाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर पैसा जो है वो बन रहा है और आ भी रहा है लोगों का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीन दोनों का अगर आप अभी भी साफ साफ टाइम देखेंगे, जिस तरह से सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, पहले दिन 2 गुना, अगले दिन 9 गुना, और अभी तीसरे दिन अभी तक जो है वो 14 टाइम्स तो ये बढ़ चुका है। अनडाउटेडली आज ये मेरा मानना यही है कि कम से कम भी 20 टाइम्स के आसपास बढ़ने वाला है। तो अनडाउटेडली सब्सक्रिप्शन बहुत बेहतर निकल के आ रहा है।
एक और दोस्तों जो आईपीओ कल से सॉरी आज से खुल चुका है वो है धानी कैपिटल सर्विसेज का। 2015 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम क्या है, नाम से पता चलता है, धानी कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका काम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट ब्रोकरेज सर्विसेज और टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड आउटसोर्सिंग का कंपनी का काम है। इनके पास करीबन 11 प्लस स्टेट्स के अंदर कंपनी के क्लाइंट्स है, 300 प्लस 11 प्लस स्टेट्स में क्लाइंट्स है, 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स है और 200 करोड़ का इनका AUM है, यानी अच्छा खासा AUM आप कह सकते हैं। बिकॉज एक SME कंपनी है। कंपनी की अगर बात करें रेवेन्यूज़ की, तो ठीक है, रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा भी आकर्षक नज़र नहीं आते, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले साल 31 मार्च 2020 में कंपनी ने 19 लाख का रेवेन्यू पोस्ट किया था और उसमें 1 लाख का मुनाफा दिया था। अगले साल वो 2 करोड़ 55 लाख का हुआ, फिर 15 लाख का कंपनी का मुनाफा आया। अगले साल दोस्तों वो जो कंपनी का रेवेन्यू था वो करीबन 14 करोड़ का हो गया और 96 लाख का मुनाफा आया। तो ग्रोथ तो नज़र आई है, बट अगेन वो ये कि बहुत कुछ खास ग्रोथ नहीं है अभी तक। दोस्तों कंपनी ने 2 क्वार्टर्स के अंदर 3 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पोस्ट किया है और 58 लाख के आसपास का मुनाफा पोस्ट किया है। इससे पैसे चलती रही तो कंपनी 31 मार्च 2022 में जो नंबर्स पेश किए थे वो नंबर्स पेश करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हुआ है और 20 तारीख तक ओपन रहेगा। 20 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 10.74 करोड़ का इशू है जो सिर्फ आपको BSE SME पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 6000 का इसका लॉट साइज है एंड सब्सक्रिप्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पता रीज़न नहीं है, बट हाँ सब्सक्रिप्शन वैसे भी ज़्यादा निकल के क्या ही आएगा। बट ओवरऑल ठीक है, देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये इशू करता है। एक और दोस्तों ऐसे में आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है और उसका नाम है ट्रांसवॉयल लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड। 20 तारीख से ये आईपीओ ओपन होगा, 24 तारीख तक ये ओपन रहेगा। कंपनी का काम क्या है, बेसिकली लॉजिस्टिक्स की कंपनी है। जो कंपनी ऑफर करती है NOCC, फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग एंड एडवाइजरी ऑन MEIS लाइसेंस ट्रेडिंग। कंपनी जो है वो बेसिकली इंडिया से बिलोंग तो करती है, लेकिन जो कंपनी है उसने अपने आप को काफ़ी एक्सपांड कर रखा है डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसमें श्रीलंका, चाइना, मलेशिया, मिडिल ईस्ट एंड सिंगापुर निकल के आता है। जो कंपनी है वो हाईएस्ट क्वालिटी मेंटेन करती है अपनी सर्विसेज के अंदर और सेटिस्फाइंग जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करती है अपने कस्टमर्स के लिए। रेवेन्यू वाइज कंपनी का अगर आप रेवेन्यू पर नजर डालेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट ये है कि 10 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आया था जिसमें कंपनी ने 35 लाख का मुनाफा पोस्ट किया था। तो नंबर्स अगेन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। अब ये इशू जो है वो ओपन तो आपको 20 तारीख से होता हुआ नजर आएगा, 24 तारीख तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 71 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट, 71 का प्राइस बंड है और एक लॉट में आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे। 5 करोड़ का ये छोटा सा इशू होने वाला है जिसकी लिस्टिंग जो है वो सिर्फ BSE पे होगी और इसमें 50% HNIs के लिए और 50% रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो अनडाउटेडली देखना होगा। एक लॉट में आपको अप्लाई करने के लिए दोस्तों 1,13,600 रुपये पे करने पड़ेंगे। 97.94% आपकी हिस्सा रही है कभी कंपनी के प्रमोटर्स की, लेकिन आफ्टर द इशू 71.46% की हो जाएगी। सो ग्रे मार्केट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी ट्रांसफॉर लॉजिस्टिक्स इंडिया की ग्रे मार्केट तो स्टार्ट नहीं हुई है, अभी कुछ भी ग्रे मार्केट नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली वो स्टार्ट हो जाएगी। धानी कैपिटल सर्विसेज की ग्रे मार्केट -4 रुपीज़ चल रही है, तो हो सकता है कि ये इशू ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। एरिस्टो बायोटेक की 20% 21% के आसपास जो है वो ग्रे मार्केट चल रही है, तो अनडाउटेडली ग्रे मार्केट काफ़ी बढ़िया है। ड्यूकल ऑर्गेनिक्स जिसकी लिस्टिंग दोस्तों कल होने वाली है, जिनको भी अलॉटमेंट मिला अनडाउटेडली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आपको कल मुनाफा हो जाएगा अच्छा खासा। 30% के आसपास का मुनाफा तो ये दिखा रहा है। 18,000 सब्जेक्ट टू रेट्स चल रही है। अडानी इंटरप्राइजेज FPO की देखिए ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं होगी जब तक कंपनी प्राइस बैंड अनाउंस नहीं करती है, तभी इंपॉर्टेंट है। बट यही है कि प्राइस बैंड से पता चल जाएगा कि क्या कंपनी मुनाफा पे कर पाएगी। बट क्योंकि लगातार अभी स्टॉक्स जो उनका अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक है वो गिर क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न यही है बिकॉज डिस्काउंट में दोस्तों कोई भी FPO लेके आता है तो उसका प्राइस पे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन निकल के आता है, बट अगेन कोई बड़ी बात नहीं कि वो वहाँ से रिकवर भी कर जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।